हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी एनवी। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो हम फिर से, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शिफ्ट वन का सॉल्यूशन कराया था, 30 क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चन का, 16 मार्च का शिफ्ट वन का। तो इस वीडियो में हम फिर से शिफ्ट टू का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपको पूरा 30 क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। एंड यूजी जो सीबीटी बनाने वाला है और भी रेलवे एग्जाम्स आने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही रामबान है, क्योंकि सारे पी वाई क्यू से ही पूछे गए सवाल है। तो पी वाई क्यू रिपीट होता है, तो हम अच्छे से उसको देख के उसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक ठीक है, हमें तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ो और आप बनाने का ट्राई करो। आपसे अगर बन रहा है तो सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन है, ईजी है, आराम से हम लोग बना लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 25% becomes equal to another numbers which is 20% less than a third number. What is the ratio of first number to the third number? तो पहला नंबर ए मान लेते हैं, दूसरा बी और तीसरा सी। कह रहा है एक नंबर को 25% बढ़ाया जाए। 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो अगर कोई 4 है, उसको बढ़ा के एक बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बिकम्स इक्वल टू अनदर नंबर। ठीक है, तो 5 अनदर नंबर हो गया। अब कह रहा है जो विच इज, मतलब बी जो है, इज 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो 20% का कितना होता है 1/5, यानी ये इससे एक कम है बी। ठीक, तो ये रेशियो आ गया। तो रेशियो को, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टोटल। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी ए और सी का रेशियो पूछा है। तो 16:25 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 3, 4, 5 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल है। एक सेकंड, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको 3, 4, 5। ये ट्रिपलेट है पैथागोरस। तो ये ये 5 हो जाएगा, राइट हैंड ट्रायंगल हो जाएगा। ये 5, ये 3 और ये 4, इसको मान लेते हैं। तो जो इस साइड से रोटेट किया गया, इसको रोटेट किया गया पूरे चारों ओर 3 सेंटीमीटर साइड के साथ पकड़ के, तो ये एक कोन बना देगा। ठीक है, ऐसे करके कोन ऐसे रोटेट करेंगे, तो इसको आप विजुअलाइज करो अपने माइंड में। तो ऐसे रोटेट करके 3 सेंटीमीटर साइड के साथ तो कोन बना लेगा। तो हमें इसी का वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, ये आर ये है 4 × 4, और हाइट हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो 3 से 3 कट गया, 16 पाई बचेगा। ठीक, 16 × 3.14 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 4 जा, या 16 का मल्टीपल देख लो अगर कोई हो रहा है तो, या सॉल्व भी कर लेते हैं। 16 4 जा 64, 6 16 के 16 6 22, 2 16 3 48, 2 50। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, जो पिछला शिफ्ट वन था उसमें भी हम लोगों ने किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से करके जाना। इससे सवाल आ रहा है कॉमन रूट से, या रूट इक्वल रूट है, इससे देख के जाना। ठीक है, तो कह रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3p x प्लस क्यू और एंड इतना हैव वन कॉमन रूट, एंड द फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t प्लस क्यू। ठीक है, तो देखो कह रहा है इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना, इन दोनों में एक कॉमन रूट है। ठीक है, और जो पहला वाला है इसमें दोनों इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट में अगर हम निकालना होगा इक्वल रूट, तो सम अप रूट लगा दे इसमें। एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस 3p(x+q) = 0। ठीक, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स हम रूट्स मान लेते हैं, इसका अल्फ़ा है, इस वाले का अल्फ़ा और अल्फ़ा है, और इस वाले का मान लेते हैं एक अल्फ़ा, क्योंकि एक कॉमन है दोनों में, तो एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक मान लो बीटा। ठीक है, मान लिए सपोज इस वाले इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालो, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी एक्स का कोफिशियंट माइनस थ्री से 3p हो जाएगा, और बाय ए होता है माइनस बी बाई ए, तो ए का कोफिशियंट 1 है तो ए होगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3p, और अल्फ़ा हो जाएगा 3p/2। ठीक है, ठीक, ओके, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, ये तो सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय ए होता है। ठीक है, सी बाय ए यानी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्यू का वैल्यू आ गया। अब टी निकाल देंगे, टी कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx+t, इसमें हम एक्स एक कॉमन रूट है इसमें अल्फा, तो अल्फा पुट कर देते हैं एक्स की जगह, अल्फा स्क्वायर माइनस 2k अल्फा+t। ठीक है, टी को उधर ले जाओ, टी निकालना है क्योंकि टी प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो टी इक्वल टू 2k प्लस माइनस सॉरी हाँ माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया टी का वैल्यू। अब हमें टी प्लस क्यू चाहिए, टी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो टी है 2k माइनस अल्फा स्क्वायर, और क्यू यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर, ये कट गया, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2k, 2k और अल्फा है 3p/2, ये कट गया, इसका होल स्क्वायर कर दो 9k² p²। समझ में आया? तो ये सॉल्यूशन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसे किया आपने। दो रूट है, दो दो रूट मैंने निकाल लिया। ठीक, अल्फा अल्फा दोनों का सम ऑफ रूट से मैंने अल्फा निकाल लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा स्क्वायर, यानी क्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से। ठीक है, अब टी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें रूट अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर एक रूट कॉमन है अल्फा, तो अल्फा पुट कर दिया, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट करके टी प्लस क्यू का वैल्यू पुट करके हमने स्क्वायर कर दिया, उससे अल्फा का वैल्यू 3p/2 पुट कर दिया, 2 से 2 कट गया, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9k² p²। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको कहीं कहीं समझ में दिक्कत आ रहा हो समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ सॉल्व आपको बता दूंगा आपके डाउट। ठीक, ये सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करो। कह रहा है 15% ऑफ 80, तो 15/100 × 80 -3/6, ये 6 का वो है क्यूब, और ये 6, 6 कटा, यहाँ से 20×4 = 80, 20×5 = 100, 5×3 = 15, 4×3 = 12, माइनस 6×3 = 18, तो -6 राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई का वैल्यू पूछा था हमसे, ये वाई के बराबर है। कह रहा एक शॉपकीपर प्रोफेसेस to sell his goods at a 60% loss but uses a false balance and gains 90%. The actual weight rounded off to one decimal he uses for 1 kg. तो एक दुकानदार है, वो अपने सामान को 60% लॉस पे बेचता है, यानी कि सीपी और एसपी अगर रेशियो निकाल दे तो 60% लॉस 60% कितना होता है? 20×60 20 5, तो 5 का सामान को 3 पे लॉस, यानी सीपी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो वेट मान के चलो कुछ वेट होगा, उस वेट को 1000 के बदले वो कुछ कम, उससे कम में बेचता होगा, और उसे गेन कितना होता होगा उसे 90%, यानी कि 10/19 का फायदा। ठीक, तो इसको x मान लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे 5×x/2 × 1000। ठीक है, इक्वल टू 10/19 सीपी। ठीक है, ये एक्चुअल उसका फायदा हुआ है, तो करो काटा पीटी, 5 दूनी 10, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2×2 = 4000/19। सॉल्व करो, 19 दूना 38, और 2 बचेगा, 2 0
0, 2 1 19, 19 दूनी 38, 2 20 19, 1 0, तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 19 दूनी, ओहो, 19 दूनी 38, 19 का एक और 0, ऐसे 210 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 210 पॉइंट एक ही आंसर में, ये 5, तो ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा साइड पी क्यू ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट टी, इफ इतना इज 58 डिग्री, देन मेजर ऑफ पी एस आर। ठीक है, एक बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, फिर भी। कह रहा है पी क्यू आर एस। ठीक, पी क्यू साइड को प्रोड्यूस किया गया टी पे। कह रहा है आर क्यू टी ये 58 डिग्री है, तो पी एस आर ये क्या होगा। ठीक है, आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम 180 होता है, तो अगर ये 180 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो जो ये वैल्यू है आर क्यू टी, वही होगा आंसर पी एस आर का। समझ में आया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस 58 होगा, और ये इन दोनों का सम होगा, यानी कि एंगल एस प्लस अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल एस निकालना है तो 180 माइनस क्यू, तो 180 माइनस 180, और ये साइन चेंज 58, तो 58 ही आंसर होगा। समझ में आया। वाइट कलर ही बेस्ट है तो है। ठीक है, तो 58 आंसर, तो जो यहाँ पे वही आंसर होगा 58। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा सुमन, कुणाल एंड पूजा इन्वेस्टेड इतना इतना रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ पूजा इन द प्रॉफिट। ठीक है, सुमन है, कुणाल है, पूजा है, वो इन्वेस्ट करते हैं इतना, रेशियो निकाल देते हैं हम, 0 0 कट गया ये। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं, इनको सम करते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा टोटल 8 1 9 5 14, 1 5 2 7 1 8, और ये 3। ठीक है, ये इतने के बराबर दिया हुआ है, 1605 प्रॉफिट है लास्ट में, इन द एंड ऑफ ईयर। सबका टाइम सेम है, ठीक, एक साल के लिए। तो 1 यूनिट बराबर 1650 बाई 384, और हमसे पूछा किसका है, पूजा का शेयर, तो 128 पूछा गया है, 128 यूनिट। तो ये 128 दिया में 3 बार में जाएगा, और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 550 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज 186, एक नंबर है 372, दूसरा क्या नंबर होगा। तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि एच सी एफ एलसीएम दिया है 1116 इंटू 186 इक्वल टू 372। ठीक है, इंटू दूसरा नंबर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर एक्स मान लेते हैं। तो 186 गुना 2, ये 2 बार में जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, और 2 8 16। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को बनाते हुए चलोगे। ठीक है, कह रहा ए बाई बी प्रोपोर्शन है बी बी बाई सी के, और सी का वैल्यू दिया है, यानी कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, और ए बी का वैल्यू दिया है 6, तो ए बाई ए इक्वल टू 6, बी को उधर ले जाए 36 बाई सी दिया है 4a, तो 4a² इक्वल टू 36, 4 से 9, तो ए का हो जाएगा 3 ±3। कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए सी का, तो सी इक्वल टू 4a, तो सी इक्वल टू 4 इंटू 3 12, सिंपल। ठीक है, तो कह रहा है टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 110 और
110 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है दोनों का। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 450 मीटर। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 12 सेकेंड। द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन पूछा है, ठीक। ये एक सेकेंड, ये ट्रेन है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब तक कर लेंगे, कभी मिलेंगे एट कुछ समय पे, तो इस ये ऐसे जाएगा और ये जब एक दूसरे को पूरा तरह से कम्प्लीटली दोनों एक दूसरे को लेंथ को, यानी L1 का L लेंथ और ट्रेन 2 का L2 दोनों को कम्प्लीटली क्रॉस कर लेंगे, यानी L1 प्लस L2 लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे, तब वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, पूरी तरह से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा ट्रेन का, पहले निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 110 प्लस 120, अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, तो 230 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, 230 गुना 5/18, क्रॉस कितने सेकंड में करते हैं, 12। 5/18 क्यों किया, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया इसको, ठीक है। डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2, तो L1 दिया हुआ है 450 और दूसरे ट्रेन का हमें लेंथ निकालना है, ठीक है। तो 6×3=18, 6×2=12, 6×3=18 और दो दो पंचे 10 और 2300/3, 450 प्लस L2, 3×7=21, 3×7=21, 3×6=18, 3×6=18, ये आ जाएगा शायद, यही आएगा 7666, तो L2 हो जाएगा 766.67 माइनस 450, तो ये हो जाएगा 67। 6 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, 7 में 4 गया 316। L2 बराबर हो जाएगा 316 लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करो खुद से। Rima and Juhi each, when each is working alone, can complete a piece of work in respectively 12 days and 36 days. Each work on alternate days, with Rima and Juhi starting to work on day 1, day 2 respectively. How many days is in all it take to complete the work? तो रीमा है और जूही है, इनको काम 12 दिन लगता है, इनको 36 दिन किसी काम करने में, तो एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। 36 ले लेते हैं, 12×3=36 और ये 1, तो एफिशिएंसी आ गया 3 यूनिट रीमा का और 1 यूनिट जूही का, ठीक। अल्टरनेट काम करते हैं, रीमा पहले करती है डे 1 पे और डे 2 पे जूही, यानी पहला दिन 3 काम होगा और दूसरा दिन 1 काम होगा, ठीक है। तो 4 यूनिट काम होता है दो दो डेज में, ठीक। तो कितना काम, 36 काम करना है, यानी कि हम अगर पहले निकाल ले, 36 से कम ही वैल्यू लेते हैं, 36 के आसपास से कम ही हो तो 8 ले ले, क्योंकि अगर 9 लेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, 9×4=36, 8×2=16 लेते हैं, 8 डेज, तो 8 गुना यूनिट करेंगे तो 8×2=16, 16 डेज में गुना 8, 8×4=32 काम होगा, ठीक है। और फिर 17वां दिन 17 डे में रानी काम करेगी फिर से, तो 3 और 18 डे कम्प्लीटली 1 काम होगा जो कि जूही करेगी, तो टोटल 32 + 3 + 5 36 काम, तो 18th डे में, यानी 18 दिन लग जाएंगे टोटल 36 काम करने में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल था, ठीक है। ये सवाल पढ़ो, कह रहा है कॉनिकल ट्रे टेंट है, इज टू बी मेड फॉर ए स्कूल इवेंट, ठीक। द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द टेंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 मीटर, सॉरी मीटर में, यूनिट का ध्यान रखना। अ डेकोरेटिव क्लॉथ इज टू बी यूज टू कवर द इंटायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, द क्लॉथ कॉस्ट 40 रुपया पर स्क्वायर मीटर, ठीक। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ, तो हमें सरफेस एरिया पता है क्या होता है, πr/l निकाल लेंगे, एल कैसे निकलता है, r² + h², तो 7×24 ट्रिपलेट याद हो तो 25 होगा इसका आंसर, एल, ठीक है, ये होना चाहिए ना, L² = r² + h², तो 7×24=25 ट्रिपलेट है, ठीक है, 7² + 24², तो ये आ जाएगा हमारा एल, फाइंड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है।
ठीक, तो 22/7 आर 7 और एल कितना 25, और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 40। तो 7 से 60 कट गया, इसको फाइंड कर लो। 22 25 गुना 4, 25 100, ये 22,000। अब इतना अगर चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है पाई का वैल्यू 22 है, तो हम 22 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल देख लेंगे, तो ये ना तो ये 22 का मल्टीपल है, ये बस 22 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है 22 से अगर हम करेंगे इसको, तो 22 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी डायरेक्ट बिना पेन के मदद से हम इसको सवाल को कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं करना पड़ता हमें, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, तो ड्रॉ करते हैं। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक, और ट्रांसवर्सल ए बी है ये, और सी डी, और ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट एम और सी डी एट एन। ठीक, अब कह रहा है पी एम बी 5x और बी एम एन ये 3x+2y, और ये डी एन क्यू तो x+3y। तो आपको पता है कि कोरस्पोंडेंस एंगल के मदद से 3x+2y ये इसके बराबर होगा, 3x+2y इक्वल टू x+3y। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y, तो 2x y के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल 5x और 3x+2y ये 180 डिग्री के बराबर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 8x+2y इक्वल टू 180। तो y के जगह हम 2x पुट कर दें, एट 8x प्लस क्या होगा, तो नहीं 4x 180, 12x इक्वल टू 180, तो x हो जाएगा 12 और 5 x 15 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, बी एम एन यानी 3x+2y निकालना है हमें। ठीक है, तो 3x पुट करोगे 45 और y 60, 30 दूनी 60, तो 105 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कोरिस्पोंडेंस एंगल, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 61 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 result is 64 and that of last 6 is 61, then find the sixth result। यानी टोटल 11 है रिजल्ट, उसका एवरेज 61 है, तो शुरू के 6 का एवरेज 64 है और लास्ट के 6 का एवरेज 61 है। तो ये 6 6 12 दो बार हो गया, तो एक बीच में मिडिल टर्म बचा होगा, उसको निकालना है हमें, या दो बार काउंट हो गया तो उसको निकालना है। ठीक है, तो इस सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, अगर मिडिल टर्म निकालना, इधर 5 है, 5 5 10 और ये 6 टर्म। ठीक है, टोटल 11 है, मिडिल टर्म निकालना है, तो हम ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट 6 का एवरेज यानी 6 गुना 61 प्लस 6 गुना 64, 61 और 64, ये माइनस टोटल सम कितना हो जाएगा 11, टोटल का रिजल्ट का एवरेज 11 इंटू 61, तो 6 इंटू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 12 और 11 इंटू 61, 11 1 11 और 11 6 66 1 67। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 गुना 125 होता है 600 और ये 6 150 750 माइनस 671, तो ये आ जाएगा 1 में 0 में से 1 गया 9 और 14 में 7 79। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, एवरेज। ठीक है, मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है अगर ये दिया हुआ है डाटा, तो मोड इक्वल टू एल लोअर क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, और 2f1 माइनस f0 माइनस f2।
ठीक है, इंटू हाइट। ठीक, तो मॉडल क्लास मोड क्या होता है, जो कि जितना बार रिपीट किया होगा, तो फ्रीक्वेंसी देखो 38, 38 है, 38, 38 सबसे ज्यादा रिपीट किया और तो कोई नहीं है, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 70 से 80 के बीच। ठीक, तो इसी के बीच में हमारा मॉड आएगा, तो एल क्या हो जाएगा 70। ठीक, F1 क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, और जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का 38, एफ नॉट उससे पहले का होता है, एफ नॉट मतलब उससे प्रेसिडिंग क्लास, उससे पहले का फ्रीक्वेंसी 18, F2 हो जाएगा 26। ठीक, और हाइट हो जाएगा मॉडल क्लास का हाइट कितना है 70 से 80 यानी 10। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, पुट करो, एल हो गया 70, लोअर एल, ये लोअर लोअर क्लास 70 प्लस एफ नॉट, F1 हो जाएगा 38 माइनस 18 बाई 2 F1, 38 दूनी 76 माइनस 18 माइनस 26 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 बाय, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 8 6 14 और 2 1 3 1 4। ठीक, ये होगा ना 8 6 14 और 2 1 3 4, 6 में 2 जाएगा 7 में 3, 32 गुना 10। ठीक, तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 70 प्लस 50 बाय 8 यानी 8 छः के 48 प्लस 8 छः के 48, 2 8 19 16 और 5 6.2, 76.25, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, मॉड निकालने का फॉर्मूला याद रखना इसको हमेशा। ठीक, कह रहा है शॉपकीपर परचेज 59 डजन ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 520 पर डजन। ठीक है, ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट द रेट, अगर हम सीपी प्रॉफिट पूछ रहा है, सीपी अगर 520 20 है, ठीक है 500 पीस पर डजन, तो एसपी 52 रुपए है एक का दाम, तो अगर एक का दाम 52 रुपए है तो 12 यानी एक दर्जन का कितना होगा। ठीक, तो निकाल लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 200, ये आ गया एसपी। निकाल लो अब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी 624 माइनस 520, प्रॉफिट 624 माइनस 520, 4 12 में से 2 में से 2 गया 2 और 104, प्रॉफिट 104 है किस पे है, सीपी पे, 520 गुना 100, प्रॉफिट परसेंट निकल आ जाएगा इससे, काटो, 13 अठे से 4 0 0, 13 चौके 52, 4 दूनी 8, 20%। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन। हम एक डजन का दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये 520 रुपये पर दर्जन है, तो एक का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 52, तो हम 12 मतलब एक दर्जन का निकाल लिए कि एक दर्जन में कितना प्राइस एसपी हो जाएगा, तो इस 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एसपी आ गया, और उससे हम प्रॉफिट निकाल लिए। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं था 59 का सॉल्व, उतना सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ से निकालने प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, आगे चलो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 अननोन्स। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ही करो, वैल्यू पुट करके एक्स माइ ओहो एक्स माइनस 3z इक्वल टू -5, तो पुट करो एक्स, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, अगर 4 और ये 3 है, ठीक -3 है शायद, -3, इसको माइनस कर लो, -3। ठीक है, तो 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 3 3 9, ये तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी पुट करो, तो 4 4 माइनस 3 3 9 ये हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं अभी, क्या पता और भी कोई शिफ्ट का वैल्यू सेटिस्फाई करे। ये ऑप्शन से देख लेते हैं, -4 और माइनस माइनस 9, ये तो +5 होगा, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी देख लेते हैं, तो -4
और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो ये तो +2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर ये है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेना। हाँ, पढ़ो इसको। द प्राइसेस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 40%, 60% एंड 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ, बट increases by 70% in fourth month. तो what is percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? ठीक है, तो पहले मंथ में 40% बढ़ा, तो 40% का फर्स्ट साल में 40% का वो क्या होता है बताओ? 40% होता है 2/5, यानी 5 से 7। सेकेंड मंथ में भी 60%, सॉरी डिक्रीज हुआ है, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। डिक्रीज तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3। ठीक है, और सेकेंड में 60% डिक्रीज हुआ है, तीनों साल डिक्रीज हुआ है पहले के 3 साल, 20 या 60, 20 25, 5 में से 3 गया तो 2। और थर्ड ईयर में भी सेम, थर्ड ईयर में भी 5 से 2। और फोर्थ ईयर में कह रहा आते आते कि 70% बढ़ जाता है, यानी कि 10 से 17 हो जाता है। तो टोटल निकालेंगे कितना होगा? इनिशियल 4 मंथ बाद बचे 25, बचे 125, 1250। और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 गुना 17 गुना 12, 17 गुना 12 करो, 17 दूनी 34, 3, 17 के 17, 3, 20। ठीक, 204। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अब फाइंड करते हैं कितना डिक्रीज हुआ, देखो 204 तो 1246, नहीं 1046। ठीक है, 1046 होगा, 1046 डिक्रीज हुआ है किस पे? 1200, इस पे 100। ठीक है, ठीक, 25 चौके 100, और 25 50, ये हो जाएगा। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 आ जाएगा, तो हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1046 इंटू 8/100 करो, 8×6 = 48, 4 8 चौके 32, 4 36, 3 8 0 0 3 और 1 8, और ये 200 का, ये 2.83.68 डिक्रीज होगा 1250 पे। ठीक है, 83.68% राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना है सवाल को। इजी क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 62 इवन नेचुरल नंबर। तो आपको पता होगा इवन नेचुरल नंबर का एवरेज होता है n+1। अगर कितना भी नेचुरल नंबर तो +1 होता है। कैसे होता है? अगर मान के चलो 1, 2 और 4, इसका एवरेज निकालना है। ये दोनों नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 2, तो 2 + 4/2, 6/2 3, यानी फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का एवरेज आया, नेचुरल इवन नंबर का एवरेज आया 3, यानी एक ज़्यादा n+1। तो 62 है तो 63 आंसर होगा हमारा, 63। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। व्हाट रेशियो, विच रेशियो इज द लार्जेस्ट अमंग 5:12? 5/12, 14/31, 8/33, 17/39। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें कौन सा बड़ा है, तो इस पहले इन दोनों करते हैं। ठीक, 5 गुना इसको इसको, 5×1 = 15, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28, 14×1 = 14, 2 16, तो ये हो जाएगा बड़ा। तो ये इससे बड़ा। अब इसको देखते हैं, इसमें इसको देखते हैं। तो 14 30 गुना करो इसको, 31 8 8 या 24 और 14 या 42, ऑब्वियस है 14 या 42 इससे ज़्यादा ही होगा, तो 14/31 बड़ा है। अब इसमें और इसमें इसमें चेक करते हैं, 17/39। ठीक, तो हो जाएगा, चलो 14 17 के 17 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 के 17, 17 51 1 52। ठीक, और ये हो जाएगा 14 126, 12, 14 42, और 12 526, 526 सही कर रहा हूँ, एक मिनट देखना। 126 का 14, 14 42, 56, तो ये बड़ा होगा, यानी 14/36, 14 रेशियो
ये 14/31 क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेना इसको, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना 14/31। और कोई भी आपको तरीका पता हो तो आप उससे कर सकते हो, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दो सर ये तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 100 men हैव प्रोविजन फॉर 26 days, ये 50 men हैव लेफ्ट। 100 men का प्रोविजन दिया है 26, तो 100 men का प्रोविजन m×d 26। ठीक, अगर 50 men लेफ्ट कर दिए तो अब कितना बचा, 50 बचा, निकाल लो सिंपल, कितना प्रोविजन बचेगा, कितना दिन का, 5 दूनी 4 और 26 दूनी 52, एमडी होता है ये फॉर्मूला, MD1 = M1/2। ठीक, 52 सेम प्रोविजन बचेगा, बोल रहा है सेम प्रोविजन कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 50 लोग चले गए तो 50 लोग चले गए तो 50 लोग बचा, तो 50 दूनी 26 दूनी 52, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले। कह रहा है ए डीलर इस प्रॉफिट लॉस का सवाल है, डिस्काउंट का, चलो करते हैं। और डीलर बाय, इस ये पिछले सेट में भी ऐसा सवाल किया था, तो ये सवाल बार बार आ रहा है, इसको अच्छे से करना। और डीलर बाय आर्टिकल 2XY जिसको 800 सीपी में बेच रहा है। ठीक, इफ यू मार्क ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस ही सेल्स एक्स बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 45 और 73%। ठीक है, स्टिल अर्न्स 523 एज प्रॉफिट। कह रहा है एक्स जो है कोई मार्क प्राइस रखता है, हमें नहीं पता, उस पर 45% और 73% का डिस्काउंट देता है, और फिर भी वो 523 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट कमा रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 800 प्लस प्रॉफिट 523, तो हो जाएगा 1323। ठीक है, अब पहले हम एमपी निकाल लेते हैं, तो एमपी पे डिस्काउंट है 45%। ठीक है, 45% डिस्काउंट है तो 55 हो जाएगा एसपी, और इस पर फिर एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट है 73, तो ये हो जाएगा 27/100। ठीक, ये हो जाएगा 1323। तो सॉल्व करते हैं, 27 चौके 108, 108 और ये कितना बचेगा 243, तो 27×9 = 49। ठीक, 49 आ गया, तो 5 से 11 काट दो, 5 20 काट दो, तो एमपी को ऐसे लिख दो अभी 49×20×100/11, ये आ गया एमपी। अब कह रहा है वाई इफ ही सेल्स वाई एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 89%, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 89%। ठीक है, तो एमपी पे ही डिस्काउंट होता है, तो एमपी क्या है 49 इंटू वाई का ये निकाल रहे हैं 20 इंटू 100/, एक 89% डिस्काउंट देगा तो उस बेचेगा कितना में, एसपी हो जाएगा ये 11/100, 100 से 100 कटा, 11 से 11 कटा, 49 और 2, तो एसपी आ गया इतना। तो सीपी इस टू एसपी का रेशियो निकालते हैं, एसपी है 49×2 20, और एसपी क्या था सबका, दोनों का एसपी सेम है, वाई का और एक्स का 800, तो काटो काटो 20 से 40, तो 40 से 49, तो प्रॉफिट निकाल लो, 9 का प्रॉफिट हुआ 40 पे इंटू 100, 20×2 = 40, 20×5 = 100, 9 बचे 45/2, तो 22.5%। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। समझ में आया, पिछले जो शिफ्ट कराया मैंने शिफ्ट 1 उसमें भी सेम सवाल था, सेम, बस डाटा चेंज कर दिया गया है और वही है, तो आप लोग इसको ध्यान से करके जाना अंडरग्रेड वालों। ठीक है, ये कह रहा है इतना सिंप्लीफाई करो, 27/44 इसका क्यूब रूट होता है, तो 15 का होता है 33/75, तो 14 का ही होता है मेरे ख्याल से 27/44, 14 ये हो जाएगा 4 का, वो ये हो जाएगा 2/42 और 72, तो 14×3 = 42, 4×3 = 12, छाके 72 और 6×2 = 12, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, मैं टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। तो फॉलोइंग डाटा सेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 25 स्टूडेंट इन अ मंथ, कैलकुलेट द मोड ऑफ द डाटा सेट। मोड क्या होता है, जो जितना बार ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंसी हो जितना ज़्यादा रिपीट किया हो, तो ऑप्शन से करेंगे 11, 11 कितने बार रिपीट किया, 1 2 2 बार, 13 1 2 3 3 बार, 7 1 2 3 4 बार रिपीट किया है, और 5 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार 7 रिपीट किया है, तो 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चले, समझ में आया। तो एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी 5 टाइम्स विल, एक सम है वो 5 गुना हो जाएगा
16 साल में, तो ग्रेड परसेंट निकालना है, तो पी 5 गुना हो जाएगा अपने से, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 4p। ठीक, तो हम निकालेंगे फॉर्मूला से p इंटू रेट निकालना है हमें, टाइम 16 दिया हुआ है, और एस आई हो जाएगा 4p, p से p कटा, 4 से 4 कटा, और 4 से ये 25 बार में कटा, तो r हो गया 25%। सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम लगाना है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप एग्जाम में इसको देख के स्किप कर सकते हैं, बाद में आके बना सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है इजी उसको बनाएंगे आप पहले। ठीक है, कह रहा है अलोंग अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक पी कैन कंप्लीट 5 राउंड इन अलोंग अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक पी कैन कंप्लीट 5 राउंड्स इन 40 मिनट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट 7 राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट 6 राउंड इफ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, ये रहा सर्कल और ये रहा डायमीटर, टूटा फूटा सर्कल, ये रहा डायमीटर। पी को मान लेते हैं यहाँ से और क्यू को मान लेते हैं यहाँ पे है वो डायमीटर के दोनों एंड पे। तो दोनों कब मिलेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम आफ्टर कितना मिनट। ठीक है, तो हम पहले स्पीड निकाल देते हैं दोनों का, फिर रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। तो पी जो है 5 राउंड इन 40 मिनट्स करता है, तो एक राउंड वो 8 मिनट में करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पी हो जाएगा 1/8। 8 को नीचे लाएंगे तो 8 1/8 राउंड पर मिनट। ठीक है, अब आगे पढ़ो। टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट 7 राउंड कंप्लीट करने में आर को जितना टाइम लगता है उतना इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट 6 राउंड। ठीक, पी को कितना टाइम लगता है 6 करने में, 5 राउंड करने में 40 मिनट, तो एक राउंड करने में 8 मिनट, तो 6 को करने में 48 मिनट लगेगा पी को, तो 48 मिनट। तो ये रहा आर का, आर को 7 राउंड लग जाते हैं आर को 48 मिनट में करने में, तो एक राउंड, तो इसका स्पीड क्या निकल जाएगा 7/48 राउंड पर मिनट। ठीक है, राउंड पर मिनट डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये राउंड, ये इसका आ गया स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड निकाल दो, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, तो 7/48 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा 6, और ये 6 7 में से 6 गया तो 1/48। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव स्पीड। अब देखो कह रहा है इफ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स, ये यहां से भागता है। ठीक, सॉरी गाइस, कुछ ग्लिच की वजह से डिलीट हो गया, तो मैंने पूरा लिखा है फिर से। तो आगे रिलेटिव स्पीड अब निकाल लिए 1/48, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस करके। ठीक है, अब देखो कह रहा है इफ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स ऑफ अ डायमीटर, दोनों एक जगह से नहीं, दोनों डायमीटर के एक दूसरे कोने से स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, पी और क्यू। ठीक, तो कह रहा है कब मिलेंगे, अब देखो ये पी है, इसको स्ट्रेट लाइन में हम दर्शाते हैं, ये पी है ये क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हाफ राउंड का। हाफ राउंड क्यों, क्योंकि डायमीटर वो आधा आधा ही डिस्टेंस है बीच में, डायमीटर से कर रहे हैं। ठीक, हाफ राउंड का, और ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो, देखो अब आप टाइम कि कब मिलेंगे, वो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है हाफ राउंड, हाफ ही राउंड चलेंगे क्योंकि डायमीटर आधा ही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आधा है, ये रहा हाफ राउंड, पूरा फुल राउंड नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो एक डायमीटर के उस पे है, तो आधा राउंड ही चलना होगा उनको, आधा राउंड बीच में उनके गैप है, और स्पीड रिलेटिव स्पीड है 1/48, तो 2 से ये कटा 24 बार में, तो आंसर होगा हमारा ऊपर जाएगा 24, तो 24 राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, 24 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक ना करें बस, कि देखो 7 राउंड यहाँ समझ में अगर नहीं आएगा फिर समझा देता हूँ, कि शुरू से समझा देता हूँ कि एक पी जो है 5 राउंड में 40 मिनट चलता है। ठीक, तो एक राउंड में 8 मिनट चलेगा, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एक राउंड बाय 8, 1/8 राउंड पर मिनट। अब बोल रहा है टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट, आर को
7 राउंड में जितना टाइम लगता है आर को, उतना ही टाइम पी को 6 राउंड में लगता है। तो पी को 6 राउंड में 48 मिनट लगता है, यहाँ से निकाल लिए। तो उतना टाइम 7 राउंड करने में आर को लग जाता है। तो इसका आर का स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल 7 राउंड और उसको लग जाता है 48 मिनट। तो 7/48 राउंड पर मिनट। फिर रिलेटिव स्पीड निकाल लिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस है हाफ राउंड का, मतलब हाफ आधा का, ठीक, आधा राउंड बाय स्पीड 1/, रिलेटिव स्पीड 1/48, इससे 24 मिनट आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा जसप्रीत डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 28,450 एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय जसप्रीत 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली है। तो 20% का हम वो निकाले सक्सेसिव, पेन चेंज कर लेते हैं। 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20/100। आप लोगों को याद होना चाहिए 20% का सी आई जो होता है, नेट सी आई वो हो जाएगा 44%। ठीक है, तो सी आई कितना होगा इसका 28,450। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, या 44 है तो 144/100। तो इसको कर लेना, कर लो इसको, डिजिटल सम से कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर देख लो इसको। देखो इसको लिख सकते हैं 12 × 12। तो 12 यानी 4 और 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए 4 6, 4 2 6 और 6 4 बचेगा, ये नहीं होगा। बी 4 9 6 8 4 12, ये हो सकता है। 4 9 5 4 9 8, ये नहीं होगा। 4 1 5 1 6 और 6 2 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 40,968। और डिजिटल से कर लेना, डिजिटल सम से करना हो। देखो 4 4 8 1 9 है, यानी 0 डिजिटल सम है। देखो 9 6 4 10 8 18, यानी ये भी डिजिटल सम 0 है। तो ये सब ऐसे ही नहीं है, ये सब भी नहीं होगा, तो ये होगा। चेक कर लेना, ठीक है। और इसको माइंड में करेंगे, जैसे आपने 20 + 20 यहाँ तो लिखा है, तो 20 का आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव कितना होता है, तो उसको माइंड में करेंगे। हाँ 44% होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 3.75 + 4/5 में ये हो जाएगा 3.75 प्लस 148 माइनस 3.5 प्लस 0.4, ये होगा ना। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.25 प्लस 0. सॉरी, हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, तो हो जाएगा 1.45। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े 29 नंबर पे। इससे पॉइंट पहले कॉमन ले लो, पॉइंट कॉमन लोगे तो 10 और ये 10, 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब करो, अब पॉइंट नहीं है तुम्हारे मन, तो ये हो जाएगा a³ + b³ का फॉर्मूला। तो ये हो जाता है a³ + b³ ऊपर, और ये हो जाएगा a² है, ये लिखा हुआ है b² - ab। तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b × a² + b² - ab। तो ये से ये पूरा कट जाएगा, ठीक। a + b बचेगा, यानी 732 + 268। तो 100 × ये हो जाएगा 1000। तो 3250, ठीक है। अच्छे से देखेंगे कि कितना बाहर आ रहा है पावर, मतलब 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 करो, लास्ट। कह रहा अ बॉय फ्लाइंग अ काइट होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। बना लेते हैं, ये काइट का लेंथ है 24.4 मीटर, सच दैट इट मेक एंगल 30 डिग्री विथ ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ द ग्राउंड पूछा है, तो ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो sin 30 लगा दो। sin 30 होता है 1/2 = h/24.4। तो h आ जाएगा 12.2, ठीक। 12 दूनी 24.2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी शिफ्ट कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप लोग
होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो और सॉल्यूशन इसका। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में पूछ पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम पे पूछना है तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके मैं इसका पीडीएफ, अगर आप लोग बोलोगे पीडीएफ कमेंट में कि पीडीएफ चाहिए एनोटेशन के साथ, तो पीडीएफ भी दे दूंगा, या क्वेश्चन चाहिए तो दोनों क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस अभी अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग, अच्छे से तैयारी करो। आगे मैं शिफ्ट कंटिन्यू करूँगा ये सीरीज़ को, इसका प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आगे पढ़ते रहो, मस्त रहो। एंड SSC एंड वी चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना अच्छा अच्छा, जो आपको कहीं डाउट हो या कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।